चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आ जाइए भक्तों, कथा की ओर ध्यान दें कि जो महाराज त्रिवंदन के पुत्र थे सत्यव्रत, इनका नाम त्रिशंकु कैसे पड़ा? प्रमाण छोटा सा ये मिला कि सत्यव्रत को 3 श्राप लगे हुए थे और उन 3 श्राप के कारण इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। एक बार महाराज त्रिशंकु की पत्नी किसी कारणवश अपने पीहर चली गई, तो महाराज त्रिशंकु जब घर पर आते हैं, अपनी पत्नी को न पाकर के उन्हें घर पर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वो भी अपनी ससुराल के लिए चल दिए। जब ससुराल के लिए चले हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान के खेत में एक गाय उसकी फसल खा रही है। तो त्रिशंकु ने मन में विचार किया कि बेचारा किसान कितनी मेहनत करके फसल को उगाता है और ये गाय उसकी फसल को बर्बाद कर रही है। महाराज त्रिशंकु ने जाकर के उस किसान को जगा दिया और कहने लगे, भैया आप सो रहे हैं और आपके खेत में आपकी फसल को गाय खा रही है। किसान उठा, उसे गाय पर क्रोध आया, उसने गाय को इतना मारा कि गाय को बेहोश कर दिया। जब गाय को होश आया तो गाय महाराज त्रिशंकु से कहने लगी कि ओरे राजन, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी, मैं तो बेचारे किसान के खेत में फसल खा रही थी, तूने मेरी वो दुर्गति करवाई। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू अपनी ससुराल से वापस आएगा तो गधा बन जाएगा। जब त्रिशंकु को ये श्राप दे दिया, त्रिशंकु ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगे, माँ तुमने मुझे श्राप तो दे दिया, अब ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। गाय कहने लगी है कि राजन, कोई पतिव्रता स्त्री तेरे ऊपर अगर जल डाल देगी तो तू गधा से इंसान बन जाएगा, वरना सारे जीवन तुझे गधा बनकर रहना पड़ेगा। महाराज त्रिशंकु वहां से अपनी ससुराल पहुंचे। पत्नी ने देखा, पूछने लगी कि महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? तो त्रिशंकु ने जो रास्ते में घटना घटी थी वो सारी बात बताई और कहने लगे कि मुझे गाय ने इस प्रकार से श्राप दे दिया है। पत्नी को साथ लेकर के महाराज त्रिशंकु जैसे ही ससुराल से वापस चले हैं तो रास्ते में वो गधा बन गए। जैसे ही गधा बने हैं, महाराज त्रिशंकु को लेकर के उनकी पत्नी अपने घर आती है। रानी को पता है कि मेरे पति हैं और किसी को नहीं पता है कि महाराज त्रिशंकु ही गधा बन गए। चारों तरफ ये सूचना भेजी गई कि कोई पतिव्रता स्त्री हो और महाराज त्रिशंकु के ऊपर जल डाल दे जो ये गधा से इंसान बन जाए। सभी स्त्रियों ने जल डाला मगर वो गधा से इंसान नहीं बने। ये सूचना
काशी के राजा के पास पहुंचाई गई कि काशी में कोई भी पतिव्रता स्त्री हो वो त्रिशंकु के ऊपर जल डाल दे, जो ये गधा से इंसान बन जाए, और उसके बदले में हमसे जो भी लेना चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। पूरी काशी की स्त्रियों ने त्रिशंकु जो गधा बने हुए थे उनके ऊपर जल डाला, मगर वो गधा से इंसान नहीं बने। ये सूचना काशी नरेश के पास पहुंची। काशी का राजा कहने लगा है कि बड़े शर्म की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है कि पूरी काशी में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। राजा मंत्री से कहने लगे हैं कि जाओ काशी में देख करके आओ कि कोई स्त्री बाकी तो नहीं बची जिसने त्रिशंकु के ऊपर जल न डाला हो। मंत्री ने जाकर के देखा कि और तो कोई स्त्री नहीं बची है, सिर्फ एक कालू मेहतर की मां नहीं आई। कालू मेहतर की मां से जाकर कहा कि आपने जल क्यों नहीं डाला? तो कालू की मां कहने लगी है कि मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं बिना पति की आज्ञा के घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखती। अगर जल वाली बात है तो मैं तुम्हें जल देती हूं, और ये जल जाकर के तुम जो त्रिशंकु गधा बने हुए हैं उनके ऊपर डाल देना। कालू की मां ने अंजलि में जल लिया और अपने पति के चरणों का ध्यान किया है कि हे पति परमेश्वर, अगर मैंने तुम्हारे सिवाय पराये पुरुष को बुरी दृष्टि से न देखा हो तो ये जल पड़ते ही पड़ते वो गधा से इंसान बन जाए। जल लेकर के मंत्री को दे दिया कि जाओ गधा के ऊपर डाल देना। मंत्री ने जाकर के वो जल जो त्रिशंकु गधा बने हुए थे उनके ऊपर डाला, तो जल पड़ते ही पड़ते वो गधा से इंसान बन गए। त्रिशंकु को लेकर के उनकी पत्नी कालू मेहतर के घर पहुंची और उनकी मां से कहने लगी है कि तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में तुम हमसे जो भी मांगोगी मैं वही देने को तैयार हूं। कालू मेहतर की मां कहने लगी है, बहन मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। कालू मेहतर की मां ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी का बदला पानी से चुकाना। पानी का बदला पानी से ही चुकाना। उन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। उन्हीं हरिश्चंद्र ने जाकर के कालू मेहतर के यहाँ पानी भरा था। यही कारण था कि हरिश्चंद्र ने कालू के घर जाकर पानी भरा, पानी का बदला पानी से चुकाया।